दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1297 दिन हो गए हैं और गाज़ा पट्टी में जनसंहार जारी है। जहां तक नेतन्याहू की बात है, वो कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी हमास हो या पैलेस्टीनियन समर्थक लोग हैं तो उनकी खात्मा करना उनके लिए आवश्यक है। इस बीच में यूएनओ में वोट हुआ है जिसमें 142 देशों ने कहा है कि पैलेस्टीन को स्वतंत्र देश माना जाए और वहाँ शांति बहाल किया जाए, जबकि 10 लोगों ने उसका विरोध किया और 12 एब्स्टेन यानी उसमें हिस्सा नहीं ली। जिन्होंने विरोध किया उसमें मुख्य रूप से इजराइल, यूएस तो है ही है, अर्जेंटीना और बड़ी आश्चर्यजनक रूप से हंगरी भी है। जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया उसमें मुख्य रूप से दक्षिण सूडान। बताइए, वो खुद सूडान से अलग हो गया लेकिन दूसरे देश की स्वतंत्रता पर वह प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा कर रहा है। इसके साथ ही ग्वाटेमाला, कैमरून, इक्वाडोर, इथोपिया, फिजी, अल्बानिया है। रूस यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में जापोरिजिया में कुमार क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने जेलेनी हाई पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और साथ ही इस्करा पर 50% तथा वहाँ से ओलेक्जांद्रोग्राद के उत्तर में भी आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ जापोरिज्के नामक स्टैब्लिशमेंट से पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बढ़े हैं और नोवोमाइकोलेव्का के एक हिस्से पर कब्जा उन्होंने कर लिया है और बेरिज़ोए की तरफ भी आगे बढ़े हैं। साथ साथ उन्होंने टर्नोव और ओब्रातने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। जापोरिजिया के क्षेत्र में ओल्हिव्स्की तथा टेमिरिव्का के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े हैं। निप्रोपेट्रोवस्क के क्षेत्र में नोवोपेट्रोस्कोव पर उन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पूर्व यानी पुक्रोवस क्षेत्र में शाखों में रूसी सैनिक शोफीवका के दक्षिण पूर्व में आगे बढ़े हैं और जहां तक कॉन्स्टेंटिनिवका की बात है, टोरेस्क और चासिवियार हर तरफ से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वह ओलेक्जांद्रो शुल्तीन के पश्चिम और उत्तर में आगे बढ़े हैं और प्रेदटेकीन की तरफ पहुंच गए हैं। नेली पावका में भी उनका प्रवेश हो चुका है। सिविर्स्क में वह 3 दिशा से बढ़ रहे हैं। सेरेब्रियांस्की फॉरेस्ट्री में भी वह आगे बढ़ रहे हैं, सिविर्स्क दोनेस्क रिवर के साथ साथ। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्कोस क्षेत्र में लाइमान में रूसी सैनिक सेरेडने के पश्चिम में आगे बढ़े हैं और यहाँ पे यूक्रेन का काउंटर अटैक कोलोड्याजी में हुआ है और वह थोड़ी सी उन्होंने खोई हुई जमीन वापस कर ली है दक्षिण पश्चिम में। कुपियांस्क में जबरदस्त लड़ाई जारी है। फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध के कारण बहुत सारी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन यूक्रेन के चैनल यह बार बार कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों ने पाइप का इस्तेमाल किया है और जिससे पूरे के पूरे ग्रुप वह प्रवेश कर रहे हैं और यह तीसरी बार है। और उसके साथ लॉजिस्टिक एंट्री भी है जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी पहुंच रहे हैं और यह सही है तो रास्ता उनका है लाइमान पर्शी यानी जिसे सेकेंड लाइमान कहते हैं, कुपियांस क्षेत्र में। वहाँ से रेड कीफका से होते हुए दक्षिणी फॉरेस्ट और कुपियांस के सेंटर में पहुंच गए हैं। रूसियों ने इसके पहले अंद्रिवका में तथा हाल फिलहाल में सुमी में किया था और इसके कारण अब कुपियांस्क में यूक्रेन का ज़्यादा दिन टिकना मुश्किल है और यह एक भारी जीत है रूसियों के लिए। कुर्स्क सुमी क्षेत्र में वराकिने के तरफ यूक्रेन का काउंटर अटैक है, थोड़ी सी उन्होंने बढ़त ले ली है। रूसियों ने यहाँ से वापसी कर ली यानी ग्रे जोन के रूप में हो गया है। यूनाकिफका के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि यूक्रेन के सैनिक नोवोपावलिवका में बढ़त ली है, जबकि रूसी सैनिक लाइमान, वेलिको माइखाइलिवका, कॉन्स्टेंटिनिवका, द्रुजकिवका में आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है दोनों तरफ से। फॉक्स न्यूज़ के एंकर का कहना है कि अब जो नया पाइपलाइन बन रहा है रूस और चीन के बीच में, पावर ऑफ साइबेरिया 2, वह 50% चीनी तेल की पूर्ति करेगा अगले दशक होने तक और इसलिए उसको बॉम्बिंग करके बर्बाद करना जरूरी है, वैसे ही जैसे कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 या 2 के साथ हुआ था।
क्लाइमेट चेंज यानी वातावरण में परिवर्तन की बात करें तो 2024 को पाया गया है कि यह अभी तक के जितने भी ज्ञात मौसम का रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। 2024 में फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर भी पाए गए हैं, यानी दुनिया बदल रही है। तृतीय विश्व युद्ध हो ना हो, यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है पूरे विश्व की बर्बादी के लिए, और तीसरा बड़ा कारण है जो अमेरिका में हो रहा है। वहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़बरदस्त बदलाव हो रहे हैं। यह केवल खुद को तबाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे बाहर निकलकर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और पूरे विश्व के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दक्षिण एशिया में भी यह हो रहा है? इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।